नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है, न कभी भविष्य में उखाड़ पाएगा। क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बातों को और उसकी रिपोर्ट को झुटलाकर या काट कर दिखा दे। सालों को टांग पे टांग धरकर चीरने का काम सोनू चौधरी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं होती, वरन अंगद का पैर होती है, जिसे उखाड़ पाना किसी भी दलाल, मंदड़िया, व्यापारी, दलाल, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, यूट्यूबर और उनके चेले चपाटों की बस की बात नहीं है। क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश भर के किसान करते हैं भरोसा। किसान साथियों, कल की वीडियो में हमने आप लोगों को यह भी बताया था कि भारी बारिश होगी, और देखो आज कई जिलों में भारी बारिश उत्तर प्रदेश के में देखने को मिल रही है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में या इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, शेयर अनिवार्य रूप से करें। वीडियो यदि पसंद आप लोगों को आए तो दबाकर लाइक ठोकें, और ऐसा लाइक ठोकें कि मंदड़ियों और किसान विरोधियों की रातों की नींद और दिन का चैन जो है हराम हो जाए। किसान साथियों, आज दक्षिण भारत की सभी मंडियों में आलू 200 से 300 रुपए प्रति कट्टा तेज भी बिका है, यानी तेजी दर्ज की गई है। यानी 400 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति क्विंटल तेजी आज साउथ में आई है। चाहे कर्नाटक की बेंगलोर की मंडी हो, हुगली की मंडी हो, या आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा या अन्य मंडियां हो, या तमिलनाडु की चेन्नई, मदुरई, कोयंबटूर, तिरछी, सभी में आज जो है 400 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी है। इसकी वजह से खंदौली क्षेत्र में आज आलू का रेट कुछ इस प्रकार रहे हैं। किर्री, जिसे गोली बोलते हैं, 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। गुल्ला 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। हाइब्रिड 550 से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। मोटा 3797 650 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी साउथ क्वालिटी वीवीआईपी आलू है, उसकी दर पर आज जो है बिक्री हुई है। और ये तेजी अब किसी के बाप पर रोके नहीं रुकने वाली, क्योंकि देश भर में एक बड़े पैमाने पर हरी सब्जियों की फसलें बर्बाद हुई हैं, जिससे मंडियों में हरी सब्जियों की आवक घटी है। दलहन तिलहन फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान इस भारी बारिश से पहुंचा है। वहीं यह भारी बारिश इस बार हसन, सतारा, मंचर आदि जगहों पर एक कहर बनकर टूटी है, जिससे यहां पर आलू लगने की सारी संभावनाएं जो है खत्म हो गई हैं, यानी बारिश के पानी में बह गई हैं। अब नवंबर तक कोई नई फसल मार्केट में नहीं है, जो भी आएगी वो ऊना होशियारपुर आएगी। ये मंदड़ियों से लेकर दलालों को साफ आईने में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अब आलू में कोई मंदी आने वाली नहीं है। किसान साथियों, आप सभी और हम भी ये कहते हैं, धरती माता, धरती को सभी मां बोलते हैं। किसान उसी धरती को चीरकर अच्छी किस्मों की बुवाई करता है। फल हो या सब्जी, उसी धरती मां के गर्भ को चीरकर उत्पन्न होती हैं। मनुष्यों से लेकर पशु पक्षियों के भूख की तृप्ति दूर करने वाली फसलें उसी धरती मां की गोद में से निकलती हैं, और उसी धरती मां की गोद में खेलकर हम सभी लोग जो हैं बड़े हुए हैं। क्या उस धरती मां का कर्ज उतार पाना हमारे लिए संभव है? कदापि नहीं। जिस जमीन के एक टुकड़े में जीवन जीने के लिए हम किसान अन्न उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं, क्या वो धरती मां जिससे आलू या अन्य फसलें उगाई जा रही हों, वो इतनी निर्दयी हो गई है कि क्वालिटी खराब देने लग गई है? दलाल, कोल्ड मालिक, दलाल मैनेजर, दलाल मुनीम, स्टॉकिस्ट और दलाल व्यापारी जिस आलू से या जिस फल से या जिस सब्जी से उनकी रोजी रोटी और परिवार चल रहा है, उसमें भी ढेरों कमी निकाल रहे हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ दलाली और लूट के लिए। फिर वही लोग जो है किसानों का उत्पाद सस्ते में खरीदकर
मोटा रुपया जो है कमाते हैं। या तो ये लोग धरती को माता कहना बंद कर दें, या उसके गर्भ को चीरकर तमाम यातनाएं, हानिकारक केमिकल्स, गर्मी, सर्दी, बारिश, ओलावृष्टि झेलकर अच्छी उपज देने वाली धरती मां को सम्मान देना सीखें, उसके उपज को अच्छी दरों पर बिकवाना सुनिश्चित करें। किस लिए? ताकि तुम्हारे पेट की आग को बुझा सके। उसके गर्भ से निकले उत्पादों पर लांछन लगा रहे हो आप लोग जो है, और वो लांछन लगाना बड़ी बेशर्मी का काम है, वो भी उपजाऊ जमीन की। ये धरती मां ना हो तो किसान साथियों साले ये भूखे मर जाएं। आज देख लो, इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, रूस, यूक्रेन, अच्छी खासी जो उनकी उपजाऊ जमीन थी, वो आपस में लड़ मरकर परमाणु हथियारों की लड़ाई ने पारिस्थितिक तंत्र को गड़बड़ा दिया है। ओजोन की परत क्षरण हुई है, जिससे खेतों और किसानी यानी खेत की जमीन जो है बंजर में तब्दील हो गई है। आज ये देश खाद्य वस्तुओं के लिए मारे मारे दूसरे देशों पर निर्भर हैं। कोई भारत से ले रहा है, कोई कहीं से ले रहा है, किसी भी दामों पर मिल जाए लेकिन मिल जाए। यहां खाद्य वस्तुओं की महंगाई चरम पर है। आज यहां फल, सब्जी और बागवानी फसलों के लिए साथ ही दलहन तिलहन सारी कुछ बर्बाद है, और सभी लोग भारत से इसकी अपेक्षा कर रहे हैं यहां से मिले। और हमारे यहां के लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं है। मां मां ही होती है, चाहे हमारी हो, पशुओं की हो, पक्षियों की हो, या धरती मां हो, जिसके गर्भ को चीरकर किसान उसमें हल चलाकर ट्रैक्टर से जुताई करके उम्दा फसल लगाकर पूरे देश और विश्व का पेट जो है भरते हैं। वो गलत नहीं हो सकते। अब कुछ ज्ञानी कहेंगे बीज खराब होने से क्वालिटी खराब हो जाती है। अब बेंचोदों को अपनी मां की तरफ भी देखना चाहिए, और अपनी मां की तरफ देखें और पैदा करने वाले उस बाप की तरफ देखो, वो तो दोनों सही हैं। तो फिर तुम्हारे जैसे नस्लें नालायक हरामखोर कैसे ऐसी नस्लें निकल आई? क्या बीज खराब था, या दूसरे से डलवा लिया, या सभी के लोगों का बीज जो है ट्राई किया, जिससे तुम जैसे नालायक हरामी दलाल पैदा हुए, जिन्हें ना मां की मर्यादा का पता है, ना बाप का एहसान का पता है। अरे ये धरती हमारी मां है और किसान हमारा बाप है, जो कड़ी गर्मी, कड़ाके की ठंड, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान, जंगली जानवरों से, विषैले जीव जंतुओं से जूझकर, वायरस से जूझकर, जैविक हथियारों से जूझकर सबसे बचाव करके एक फसल को उगाता है, और इसी आस में उसे स्टोर करता है या बिक्री करता है कि उसे 4 पैसे उसकी मेहनत के मिल जाएं। लेकिन उस धरती से निकले उत्पाद की क्वालिटी सही हो, चमकदार हो, मार्केट में अच्छी पकड़ हो, लेकिन पैदाइशी गंदे बीज दलाल, व्यापारी, आड़ती, दलाल, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम बढ़िया से बढ़िया आलू में भी 4-5 कमी तो ऐसे निकाल देते हैं जैसे किसान इनके बाप के नौकर लग रहे हो, या इन्हीं के लिए उगाया हो आलू जो है। रही सही कसर साले रंडी के बीज दिल्ली आजादपुर मंडी जैसे आड़तिया कर देते हैं। 2-2, 3-3 गाड़ी खड़ी करके धूप में दलाल, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम आड़तियों से ऐसे बंधे हुए होते हैं कि हर हफ्ते 15 से 20 लाख रुपए बतौर कमीशन गाड़ियों को भेजने के मंडियों में ले लेते हैं हर हफ्ते, और लगातार अधिक से अधिक गाड़ियां भेजते रहते हैं। किसानों को पता भी नहीं चलता है कि उनका आलू जो है बेचा जा चुका होता है। सबसे ज्यादा अंधेरगर्दी इस समय पर चंदेसी, बदायूं बेल्ट में हो रही है, और दूसरे नंबर पर खंदौली में हो रही है। यहां बोली से बिक्री भी बंद कर दिया है, जिससे किसानों को उनकी उपज के सही दाम तक नहीं मिल रहे हैं। बड़ी विडंबना की बात है। कल तक यहां बोलियां लगती हैं, आज बोलियां बंद हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में चमौसी, बदायूं बेल्ट का सूर्या 1000 रुपए प्रति पैकेट बिक रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि कोल्ड वालों को 300 से 400 रुपए प्रति पैकेट दलाली के दिए गए हैं।
जिससे उन्हें ये टॉप क्वालिटी का आलू सस्ता मिला है। यही हाल चिप्सोना और डायमंड का है। जब 300 से 400 रुपए प्रति कट्टा बतौर कमीशन कोल्ड वालों को उनके खातों में डालकर बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का आलू सस्ते में मिल रहा है, तो कोई कैसे छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। यही हाल किसान साथियों टूंडला, कन्नौज, फर्रुखाबाद और बाराबंकी में भी है। यहां कोल्ड मालिक ईमानदार बनने का ढोंग रचते हैं। मैनेजर मुनीम से लेकर सब कमीशन खोरी का खेल करते हैं। खंदौली सादाबाद क्षेत्र में 37-97 आलू बड़े पैमाने पर होता है। यहां का आलू साउथ की डिमांड पूरी करता है साल भर। दक्षिण भारत में 37-97 आलू अपने बेहतर स्वाद, रंग रूप और क्वालिटी की वजह से काफी पसंद किया जाता है और इसके आगे सारी वैरायटी फेल है। इसलिए इसके दाम इन मंडियों में 25 से 30 किलोग्राम की थोक दर पर साल दर साल चलते रहते हैं। यहां से कारोबार करने वाले व्यापारियों की तो चांदी कटती है। आड़तियों के सहयोग से यहां फर्जी बीजक के सहारे दलाल व्यापारी लाखों के माल को हजारों में दर्शाकर ईमानदार कोल्ड मालिकों के साथ किसानों को दिन दहाड़े लूटते हैं। वहीं इनकी करतूतों को मैनेजर मुनीम भी इस समय पर समझ गए हैं, तो वो भी सीधे मंडियों को किसानों की बिगर मर्जी के लोडिंग कर मोटा पैसा कमाने में इस समय लगे हुए हैं और किसान को पता नहीं है कि उनका आलू बेचा रहे हैं। ऐसे में इन्हें व्यापारिक हथकंडे सभी पता होता है, इसलिए ये सभी चाल खेलकर किसानों का शोषण करते हैं। खंदौली में तो हमने ये स्थिति देखी है कि एक मैनेजर मुनीम कोने में ले जाकर व्यापारी को तय करते हैं कि माल तो 1400 रुपए प्रति कट्टा का है, लेकिन यदि तुम हमें 200 से 300 रुपए प्रति कट्टा कमीशन दोगे तो यह आलू आप व्यापारी को 700-800 रुपए या 600 में भी लिखवा देंगे। व्यापारी तो इसके लिए तैयार ही बैठे रहते हैं, क्योंकि 200-300 रुपए प्रति कट्टा का कमीशन देखकर उसे क्वालिटी में सस्ते में वही आलू मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर ईमानदार व्यापारियों का कोई अपने यहां व्यापार नहीं करने देना चाहता है, क्योंकि ईमानदार व्यापारी न तो कमीशन देते हैं और न ही कमीशन अपनी जेब में रखते हैं। जिससे जो दलाली में व्यस्त हैं या अपने आप ही व्यापार करते हैं दलाल कोल्ड मालिक, वो अपना इस पर जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आड़ती जिनको लाइसेंस ही मिलता है कमीशन एजेंट के रूप में काम करने का और वो अपना कमीशन छोड़ दें, कभी नहीं हो सकता। उन्हें तो उल्टा फायदा ही होता है। जितना आलू ज्यादा बेचेंगे, सस्ते में बेचेंगे, उतना ज्यादा बिकेगा और जब ज्यादा बिकेगा तो एक मोटी रकम बतौर कमीशन जेब में आएगी। यदि तेजी से बेचेंगे तो सब जो है जितने भी पैसा आएंगे वो किसानों की जेब में जाएंगे। कमीशन इतना नहीं मिल पाएगा जितना सस्ते मिल रहा है। कुछ आड़ती तो इतने बड़े रंडी के बीज होते हैं कि औकात 2 गाड़ी बेचने की भी नहीं है, मंगा 10 लेते हैं और खड़ी करवा लेंगे, बैलेंस उतरवा देंगे और बेचेंगे नहीं, क्योंकि किसानों का उच्च दाम उन लोगों को देने पड़ेंगे अगर समय पर बेच दिया तो। फरों पर आलू को गाड़ियों को उतरवा लेते हैं, जिससे ये लोग डर फैलाते हैं इतने कट्टा फर पर। आलू करने में या आलू की बिक्री करने में कभी ये भीषण गर्मी का हवाला देते हैं कि बहुत गर्मी पड़ रही है, कभी हरी सब्जियों का अधिकता का बहाना देते हैं कि अरे हरी सब्जियां ज्यादा आ रही हैं, आलू कोई नहीं पकड़ा है। कभी फलों की अधिकता को देते हैं, अरे भाई आम का सीजन शुरू हो गया, अब सब लोग आम को खा रहे हैं। बताइए, सर्दी का भी वो करते हैं कि भाई ज्यादा सर्दी पड़ रही है, बरसात तो कभी सूखा, कभी गीला आलू लाओ, कभी सूखा लाओ, कभी सालों में खपत बढ़ेगी, कभी जो है 9 में खपत बढ़ेगी, कभी स्कूल कॉलेज में खुलने पर खपत बढ़ेगी, कभी ये कभी वो, कभी झांटा खिलखिल, लेकिन ससुरे आलू को नहीं बेचते। ज्ञान ऐसा देंगे जिन कितना बड़ा काम कर रहे हैं, हाथ बंद नहीं, काम लंड नहीं, लेकिन आलू बिक्री करने वाले इनसे दूर तक कोई वास्ता नहीं रखते। ये काम वही करते हैं
जो दलाली और कमीशन खोरी में चूर हों। और यूट्यूबर जो वीरेंद्र सिंह राणा है 1000-1500 रुपए प्रति वीडियो के ले लेता है, अपनी आड़तों का प्रचार प्रसार कर देता है, किसानों को डराने धमकाने का काम करता है, रेट गिराकर हर वीडियो में बताता है। और किसानों से गाड़ियों को मंगाना, फिर उसमें कानून निकालना, बड़ी चतुराई से ऐसा खेल खेलते हैं किसानों के शोषण का, जिससे किसानों की चीख निकल जाती है। भारी बारिश से हरी सब्जियां, दलहन तिलहन फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। तो मंडियों में सब्जियों की आवकें लगातार घट रही हैं और हरी सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। ग्राहकी जो पहले सब्जियों पर थी, अब आलू पर आ गई। और जब आलू पर आ गई तो आलू खाने वाले, आलू का स्वाद लेने वाले और आलू की बिक्री करने में तेजी भी दिखने मिल रही है। हसन है, चिकमंगलुरु है, बेलगावी है, मैसूर है, धारवाड़ में इस साल हुई भारी बारिश की वजह से आलू की बुवाई नहीं हो पाई है और जो भी 2-3 लाख कट्टा लगा था कंपनी का, वो भी बीज जो है सड़ गया। एक बहुत बड़ी नुकसान व्यापारियों और बीज कारोबारियों ने उठाई है, साथ ही किसानों ने। दक्षिण भारत पूरी तरीके से अब आगरा आलू पर निर्भर होकर रह गए। यही हाल महाराष्ट्र में है। यहां कोल्हापुर, मंचर, सतारा की पथरीली जमीनों पर लगने वाली आलू की फसल भारी मानसून की बारिश की वजह से लग ही नहीं पा रही है और बीज घरों में रखा रखा जो है सड़ रहा है। और इसके साथ ही राशन आलू से लेकर प्रोसेसिंग आलू की वैश्विक स्तर पर भारत से हो रहे निर्यात, जिसकी वजह से आलू लगातार कोल्ड स्टोरेज शॉर्ट ही हो रहा है। इधर गुजरात और पंजाब में राशन आलू किसान साथियों लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुंच गया है। यह आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में कंपनियों ने आलू ज्यादा लगाया था। राशन आलू जिनमें पुखराज, कोलंबा, बादशाह, खेमोहन, ख्याति, सुख्याति की पैदावार भी इस बार कम आई और क्षेत्रफल में भी यह कम लगाया गया था। गुजरात में इस बार वर्ष 2025 में 36% कोल्ड स्टोरेज तो मुहूर्त के इंतजार में ही खाली रह गई। कंपनियों ने कोल्ड स्टोरेज संचालकों के साथ टाई अप कर लिया था कोल्ड भरने का, किसी ने चैम्बर लिए थे कि चैम्बर भरने का, लेकिन कंपनी के आलू की पैदावार में भी गिरावट आई तो कोल्ड छोड़कर एग्रीमेंट रद्द कर कोल्ड संचालकों को कंपनियों ने करोड़ों रुपए का झटका दे दिया। इस साल किसान साथियों, देश भर में प्रोसेसिंग यूनिटों की संख्या भी बढ़ी है, ज्यादा मात्रा में काम हो रहा है और ओवर स्पीड से चलने की वजह से कंपनी का आलू यूनिटों के लिए भी कम पड़ रहा है। इसे आप कल के अखबार में भी पढ़ सकते हो, जो बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार आता है उसमें ये साफ लिखा हुआ है। इससे पहले से, इसे तो हम पहले से ही बता रहे थे, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार कंपनियों का आलू मंडियों में नहीं आएगा। उल्टा प्रोसेसिंग यूनिटों को आलू और चाहिए होगा। ऐसे में उन आलू किसानों के मजे आ जाएंगे जिनका आलू कंपनियों ने उठाया ही नहीं था खेतों पर खुदाई के बाद में। मजबूरन किसानों को प्रोसेसिंग आलू, चाहे वो पेप्सी का हो, एलआर हो, कोई भी प्रजाति हो सकती है, अपने खर्चे पर कोल्ड स्टोरेज करना पड़ा था। लगभग यही स्थिति किसान साथियों पंजाब में भी है। यहां भी राशन आलू महज 1 महीने भर का रह गया है। ऐसे में दोनों राज्यों को आलू के लिए, वो भी राशन आलू के लिए, उत्तर प्रदेश पर निर्भर होकर रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड स्टोरेज सभी को पता है 68% ही भरे गए थे, वो भी 2025 में, क्योंकि पैदावार में 15 से 20% की गिरावट थी और महाकुंभ में करोड़ों टन आलू की खपत की वजह से कोल्ड भरने तक के कोल्ड मालिकों को लाले पड़ गए थे। बढ़िया टॉप ग्रेड, जिसे ए ग्रेड कोल्ड स्टोरेज की श्रेणी में रखते हैं, वो कोल्ड वाले भी कोल्ड भरने में फिसड्डी साबित हुए। खेतों में व्यापारियों के सहयोग से खूब आलू खरीदा इज्जत बचाने के लिए, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए। पंजाब से आलू ला कर कोल्डों में रखना पड़ा, लेकिन फिर भी इतना नहीं ला पाए जितना कोल्ड स्टोरेज बढ़ जाए। देखते रह गए बेचारे।
आज उत्तर प्रदेश से मंडियों को हो रही अंधाधुंध लोडिंग बता रही है कि निकासी 26% के आसपास पहुंच गई है, चाहे कोल्ड मालिक बताए या ना बताए, क्योंकि मंडियों में गाड़ियों की संख्या अधिक पहुंचना यह बात स्पष्ट रूप से कर रही है कि निकासी बड़े स्तर पर है, क्योंकि इतना आलू दूसरे गृहस्थों तक आ नहीं रहा है। 68% का निकासी, वो 68% की लोडिंग है, 26% की निकासी है, तो 42% आलू बचा। 42 में 18% बीज का आलू है, तो 42 में से अगर 18 निकाले 24% ही आलू बचा है कोल्ड स्टोरेज में, और महीने हैं अभी आलू बिक्री करने के 6। दक्षिण भारत के साथ ही बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, एनसीआर पहले से ही उत्तर प्रदेश पर निर्भर चल रहे हैं। ऊपर से हासन नहीं लगना, हरी सब्जियों की बर्बादी होना, वैश्विक निर्यात होना, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश को आगामी महीनों में राशन आलू की सप्लाई करना आलू के दामों में आग नहीं, परमाणु बम लगाकर विस्फोट करेगा। और इस समय पर वही लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं जो या तो अपना आलू बेच चुके हैं कोल्ड मालिकों और व्यापारियों और यूट्यूबरों के बनाए हुए घबराहट के जाल में आकर, या फिर सस्ते में कोई आलू उन्हें नहीं दे रहा, जो व्यापारी दाल रोटी की जुगाड़ करते पड़ रहे हैं, बड़ा फड़फड़ा रहे हैं। दलाल कोल्ड मालिकों और व्यापारियों की भाषा ही पकड़ में आ जाती है जब ये लोग कमेंट करते हैं कि हमारे यहां नहीं बिक रहा, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं। ये सब व्यापारी के वो चोचले हैं, कोई किसान नहीं है। ये मरवा देंगे इन बहनचोदों को। कौन सा किसान 20 वर्षों में आबाद कर दिया? आप ये बताइए। जो लोग हम यूट्यूबर में टिप्पणी करते हैं कि ये बर्बाद कर देंगे, तो मादरचोद ये बताएं, ये बहनचोद ये बताएं कि इन्होंने 20 साल में कितने किसानों को आबाद कर दिया। आज यूट्यूबरों की वजह से किसानों के अंदर जागरूकता आ रही है, तो इनकी गांड में दर्द हो रही है। कुछ तो ऐसे जले होने जा रहे हैं जैसे इनकी मां बहन बेटियों को बीच चौराहे पर नंगा करके मुजरा करा दिया हो। इधर कुछ किसान जो खुदाई के समय ही अपना आलू औने पौने दामों पर बेच गए, या कोल्ड मालिकों के और व्यापारियों की बातों में आकर बेच गए, या छोटे व्यापारी या छोटे किसान या छोटे स्टॉकिस्ट जो 10-5 हजार पैकेट खरीदकर हर साल रख लेते हैं, वो सभी अपने आलू को व्यापारियों और कोल्ड मालिकों की बातों में आकर, जो बड़े बड़े गिद्ध हैं, बेच गए। अब ऐसे लोगों को ही कोल्डों में आलू ज्यादा नजर आ रहा है, या वो लोग जिनके घर के खर्चे कोल्ड से ही चलते आ रहे हैं, वो कोल्ड मालिकों की हां में हां मिला रहे हैं इस समय पर, जिससे अन्य किसानों का आलू जल्दी से जल्दी निपट जाए और उन्हें भरपूर तेजी का फायदा मिले। बड़े दुख की बात है कि ऐसे किसान भी हैं, बड़े बड़े स्टॉकिस्टों, आड़तियों, कोल्ड मालिकों जो आलू बाजार पर एक छत्रित राज करते हैं, वो भी यही चाहते हैं 10 बीघा, 20 बीघा या 30 बीघा या 50 बीघा वाला किसान जल्दी से जल्दी निपट जाए और फिर वो अपने आलू को बाजार में खपाकर एक मोटी रकम सीधी कर लें। इसलिए मंडियों में गाड़ियां ज्यादा भेजी जाती हैं और कोल्ड स्टोरेज में निकासी कम बताई जाती है, जिससे किसानों को गुमराह आसानी से किया जा सके। मंडियों में गाड़ियां ज्यादा हैं तो व्यापारी नहीं खरीदेगा, किसान घबराहट में आकर आलू बेच जाएगा, मंडियों में आलू लाद देगा। निकासी कम बताएंगे तो किसान जल्दी से जल्दी बिक्री कर निकल जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान किसानों का ही होता है। इन लोगों को कोई भी नुकसान, ना व्यापारी को होता, ना कोल्ड मालिकों, ना आड़तियों का। इनका तो बस रंडी रोना जो है लगा रहता है। किसान साथियों, बहुत ऐसी झुंझुलाहट होती है कि जब हमारे किसानों का नुकसान होता है, और वो भी ऐसी स्थिति में जब आलू तेजी की तरफ बढ़ रहा हो। कुछ तो बहुत ज्यादा फड़फड़ाते हैं
और कुछ इसे उसमें रहते हैं, अरे हमारा ना बिक रहा तो कहूं ना बिक रहा। तो किसान साथियों, आप लोगों को ऐसी जो कमेंट अभद्र टिप्पणियां करते हैं कि हमारे यहाँ ये बिक रहा है, ये साले व्यापारी हैं, इन लोगों की बातों में, इनके कमेंट पर कभी ध्यान मत दिया करो। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया है, दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देखना, 10 बार देखना, आपको इस वीडियो का पूरा सार पता चल जाएगा कि आखिर हमारे आलू को लूटने में सबसे ज्यादा किसका हाथ है। आज भैंचोदों की गांड सुलग रही है, झांट सुलग रही है, किसानों के अंदर जागरूकता आ रही है, किसान को पूरे देश भर की स्थितियों के बारे में पता चल रही है, और हम किसान का आलू जो है लूट नहीं पा रहे हैं, या फिर हमने जो है किसानों का आलू बिगर मर्जी के बेच दिया है, अब वो तेजी आ रही है तो अब उन्हें उनके रेट देने पड़ेंगे। इन लोगों का काम तो सिर्फ वही है, हाथ बंद नहीं और काम लंड नहीं, बस पूरा दिन यूट्यूबरों को कोसना और अपना उल्लू सीधा करना कि हमें किस तरीके से मोटा पैसा कमाना है, किस तरीके से किसान को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि किसान तो बोली वाली को में कोई भी बेवकूफ बना लेगा। आज किसानों के अंदर जागरूकता आ रही है, हिम्मत आ रही है, जोश आ रहा है, जज्बा आ रहा है, तो वो यूट्यूबरों की वजह से आ रहा है। और जो बहनचोद चिल्ला रहे हैं ना कि ये मरवा देंगे, बहनचोदो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यूट्यूब तो 2019 से आया है, लेकिन तुमने 20 सालों से कितने किसानों को आबाद कर दिया। तुम्हारे तो 2-2 3-3 कोल्ड बन जाते हैं, हर साल प्लॉटिंग हो जाती है, कॉलोनी तुम काट रहे हो, खेत तुम खरीद रहे हो, लग्जरी लाइफ तुम जी रहे हो, स्टैंडर्ड स्कूलों में तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, विदेशों में तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हाई प्रोफाइल जिंदगी जी रहे हो, लेकिन हमारा किसान जिसके उत्पाद पर तुम राज कर रहे हो वो तो वहीं की वहीं है। तुम कहते हो आलू में घाटा, घाटा कहां है? तुम्हारा अगर जीएसटी का पूरा रिकॉर्ड निकलवाया जाए ना तो तुम आज भी करोड़ों के फायदे में हो।